हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। लेबर पेन को कम करने के बहुत सारे तरीके हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, टिप्स, होम रेमेडीज सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास देखना भूल जाते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके लेबर पेन को कम करने के लिए। शॉकिंग, सरप्राइजिंग। सो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हस्बैंड अगर फॉलो करें, आपका साथ दें, तो आपका लेबर पेन डेफिनेटली कम हो सकता है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो आई ट्रस्ट यू कि आप बिना सब्सक्राइब किए वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते ही हो कि जो हमारा पार्टनर होते हैं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं, वो हमारे लिए फिज़िकली और इमोशनली दोनों सपोर्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं। आफ्टर मैरिज एक लड़की का जो फिज़िकली कंफर्ट होता है, जो फिज़िकली कनेक्शन होता है, वो अपने पार्टनर से ज़्यादा किसी के साथ नहीं होता। कोई उसको उतना फिज़िकली नहीं समझ सकता जितना हमारे हस्बैंड हमारे बारे में जानते हैं। सेम गोज़ विद इमोशनल ऑल्सो, कि जितना हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जितना हम इमोशनल होते हैं अपने हस्बैंड को लेकर, तो ये दोनों ही चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस होता है, वो हमारे पार्टनर में होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी डिलीवरी होने वाली होती है, जब हम लेबर पेन में होते हैं, तो हमारी बॉडी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जितने भी हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो सब मिलाकर एक ही एफर्ट्स डाल रहे होते हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जो है बेबी को सेफली डिलीवर किया जाए और माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से एक ही चीज़ पर फोकस होती है उस वक्त कि बच्चे की डिलीवरी कैसे करनी है सेफली। तो अगर हमारी डिलीवरी के टाइम, लेबर पेन के टाइम हमारा हस्बैंड हमारे साथ है, तो हमें फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से सपोर्ट मिलती है और ये हेल्प करता है बेबी की हेल्दी डिलीवरी में। और मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ स्टडीज़ मेंशन कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि वो सारी स्टडीज़ की अगर हम बातें वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो कि ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। बहुत वेरियस स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि अगर डिलीवरी के टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ है तो आप नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम लेबर पेन में ईजिली कर पाते हो। तो लेबर के टाइम पे जब आपको लेबर पेन है, उस वक्त अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपको पॉजिटिव टच उनसे मिल रहा है, फिजिकल सपोर्ट वो आपको दे पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है। और ये जो एंडोर्फिन हार्मोन है, इसका क्या काम होता है? ये होता है एक नेचुरल पेन किलर। यानी कि जो मैंने आपको बताया था, पेनलेस डिलीवरी के लिए हम एक मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, एपिड्यूरल दिया जाता है। तो अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, आपके हस्बैंड आपको फिजिकली पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाएँ, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन नाम का नेचुरल पेन किलर रिलीज़ करेगी और आपको एपिड्यूरल या इस तरीके की किसी और एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो पेन की इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है ड्यू टू दैट हार्मोन। तो देखा आपने फिजिकल सपोर्ट कितना मैटर करी है इस वक्त। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हमने जान लिया कि ठीक है, स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं और हमारा फिजिकल कंफर्ट होता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है हमारे हस्बैंड के साथ। अब बात आती है कि कैसे हम अपने हस्बैंड को क्या समझाएं, कैसे बताएं उन्हें कि वो एक्चुअली करे क्या। प्रैक्टिकली कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज, या ऐसा क्या काम है कि जब हम लेबर पेन में होंगे तो वो क्या करें जिससे हमें फिजिकली, इमोशनली हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ फिज़िकली आपके जो हस्बैंड है वो फिज़िकली आपको कैसे उस वक्त हेल्प कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब हम लेबर पेन में होते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, नसें चढ़ जाती हैं। अगर हमारे हस्बैंड हमारे साथ हैं तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं उस वक्त हमें। कहीं की भी मसल्स अगर क्रैम्प हो रही है तो वहाँ पे मसाज करने में, या वो जो नस है उसको उतारने पे, हमारे लेग्स वगैरह की जो पोजीशंस होती है उसको मैनेज करने में। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर भी आपको बोलता है कि बेबी की पोजीशन ये है, थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा इस साइड होके लेटो, डिपेंड करता है आपकी बेबी की पोजीशन पे। तो उस टाइम पे ना हम इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं नर्सेज के साथ। मेल स्टाफ भी होता है कई बार डिलीवरी रूम में। ठीक है, तो वहाँ पे आप सब समझते हो कि मैरिज के बाद हमारे जो हस्बैंड होते हैं, हम अपना पूरा फिजिकली जो कंफर्ट है अपने हस्बैंड के साथ सबसे ज़्यादा फील कर सकते हैं। तो जो डिलीवरी में आपको पोजीशन चेंज करनी है, जिस तरीके की जो भी हेल्प चाहिए आपको, ठीक है, वो सारी हेल्प आपको आपके हस्बैंड दे सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, आपकी पोजीशन चेंज करने में, कहीं पे क्रैम्प्स आ गए हैं तो वहाँ पे मसाज करने में, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की मसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके उसको स्ट्रेटन करने में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपका हैंड होल्ड कर कर सिर्फ बैठ भी जाएंगे ना, तो वो भी बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। अब आ जाते हैं इमोशनली। ठीक है, कि आपके हस्बैंड अगर आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा। तो इमोशनली में देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि जब हम डिलीवरी में बच्चे को पुश कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम इतना ज़्यादा पेन में होते हैं
थक चुके होते हैं कि हम गिव अप करना चाहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको पूरे तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, आपको काम कर सकते हैं, आपको शांत कर सकते हैं। आप जो बेचैनी उस वक्त होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम पैनिक स्टेट में आ ही जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, लव बॉन्डिंग सब कुछ है, तो वो आपको इमोशनली उस वक्त बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करवा पाएंगे, आपको कि आप कर पाओगे, इस तरीके से आपको मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, आपकी एंजाइटी कम हो सकती है, आपको स्ट्रेस में तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे वो उस वक्त। और जब इतना प्यार, इतना इमोशनल सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड से मिलेगा, देन अगेन आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। बोलोगे ये क्या हार्मोन है, तो इस हार्मोन के बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, छोटी सी 3-4 मिनट की, आप वो देख लेना। इस वीडियो में अगर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो अगेन हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, विच आई डोंट वांट। तो वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो बहुत हेल्प करेगा आपको जो आपकी जो डिलीवरी हो रही है उसके प्रोग्रेशन में और फास्ट डिलीवरी होने में। ठीक है, तो देखा आपने कि जब आपका हस्बैंड आपको फिजिकली कंफर्ट देंगे, फिजिकली सपोर्ट करेंगे, तो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन एक नेचुरल पेन किलर बनाएगा। और जब वो इमोशनली सपोर्ट करेंगे, इमोशनली आपकी हेल्प करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो एक हैप्पी हार्मोन होगा और जो आपको स्ट्रेस में जाने नहीं देगा और जो आपका लेबर का जो टाइम है उसको कम करेगा। यानी कि आपकी बॉडी अपने आप ही पेन किलर भी रिलीज कर पाएगी और स्ट्रेस में नहीं जाने देगी, हैप्पी हार्मोन्स होगा, आपके लेबर टाइम को कम कर पाएगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिलीवरी के टाइम पे, कि आपको पेन कम हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, और दूसरी चीज़ कि जो आपका लेबर डिलीवरी का टाइम है ये कम हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी कर सकती है अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे। अच्छी लग रही है वीडियो तो नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ऐसे ही नहीं जाना है आपको, वीडियो तो मैं आगे बता रही हूँ लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना आगे देखने से पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके हस्बैंड का सिर्फ आपके साथ होना, उनकी प्रेजेंस होना ही, कई बार होते हैं हमारे हस्बैंड उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो मतलब समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके हस्बैंड ऐसे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे इतना सपोर्ट, तो क्या आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपके हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ अगर आपके साथ बैठ के वो आपके हाथ पकड़ के सिर्फ आपको बाय वर्बल ही सिर्फ मोटिवेट भी कर देना, उतने से भी आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, हार्मोन्स का जो लेवल है काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ बैठना है, उनको ये वीडियो दिखानी है, उनके साथ शेयर करना है कि अगर वो आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो आप ये नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। जो स्ट्रेस होता है, जो डिलीवरी का जो डर होता है हमारे अंदर, वो काफ़ी कम हो जाता है हमारे पार्टनर के होने से, क्योंकि उनके होने से ही हमें एक सेफ्टी फील होती है, काफ़ी हेल्प होती है इन चीज़ों की। चलो अब बात कर लेते हैं कि अब जब पेन की बात हो ही रही है तो मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें बता देती हूँ कि पेन मैनेजमेंट में भी आपके हस्बैंड आपका कैसे साथ दे सकते हैं। पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि पेन तो होगा, ठीक है, कम होगा, लेकिन पेन तो होगा ही आपको। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्कुल बिना पेन के डिलीवरी हो जाएगी, पेन तो होगा, लेकिन वो उसको मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताई है कि प्रेगनेंसी में ही आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखनी है, रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी होती है। सिर्फ मेडिटेशन से ही रिलैक्सेशन नहीं होता है। बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती है जिन्हें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, उनके अराउंड अगर म्यूज़िक बजता है तो उनको काफ़ी शांत फील होता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपके हस्बैंड ये सब सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं ब्रीथिंग कैसे करनी है। अगर आप गलत जा रहे हो तो आपको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बना सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और मैं ये बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत सी फीमेल्स को म्यूज़िक सुन के शांत फील होता है, तो वहाँ पे म्यूज़िक भी प्ले किया जाता है डिलीवरी रूम में, कि बस जो माँ है वो किसी तरीके से शांत रहे और फोकस करे अपने बेबी को डिलीवर करने में। एक चीज़ और होती है कि हमको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसा कि मैंने बताया वेरियस स्टेजेस होती हैं हमारे लेबर की, तो अलग अलग स्टेजेस पे कॉन्ट्रैक्शंस का जो टाइमिंग है वो भी डिफरेंट होता है। डॉक्टर्स हमसे आके बोलते हैं कि आप अपने कॉन्ट्रैक्शंस ट्रैक करो, लेकिन बिलीव मी, नॉर्मल डिलीवरी में इतना पेन हो रहा होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्शंस ट्रैक करना तो छोड़ो, हम बस ये सोचते हैं कि भाई बस किसी भी तरीके से चीज़ों कुछ भी बोल दें, उस वक्त कुछ समझ नहीं आता है, वी आर नॉट इन अवर कॉन्शियस। कई बार जो है ना हमें बेहोशी सी छाती है, इतना ज़्यादा पेन होता है। तो उस वक्त अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो ही कैन ट्रैक योर कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि जब भी आपको दर्द उठेंगे ना, जो चीख निकलती है पता चल जाता है कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आपके हस्बैंड आपके साथ होंगे तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन ट्रैक करेंगे, आपको जो वो अनकॉन्शियस स्टेट है उसमें जाने नहीं देंगे, आपको जगा के रखेंगे। ठीक है, हम इतना पुश करते हैं, इतना सारा स्वेटिंग होता है, बहुत बार प्यास लगती है, हमें हाइड्रेशन की बहुत कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में छोटे मोटे टास्क आपके साथ रहना, ठीक है, आपके जो भी आपको पानी चाहिए या आपको जो पुश करना है, पुश की टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं
हैं, क्या क्या पोजीशन आपने लर्न करी हैं, इन सब चीज़ों में ना आप उस वक्त कुछ ध्यान भी नहीं रख पाते हो, लेकिन आपके हस्बैंड के पास अगर एक नोट है तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो दीज आर द थिंग्स जिससे वो आपका पेन मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और नीचे जो वीडियो में कमेंट है उसमें कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया वो सब वैल्यूएबल लगा या नहीं, क्या ये वीडियो आपकी हेल्प करी या नहीं, क्या आपका अगर कोई अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी रहा है आपके पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको वो कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपस में प्लीज़ कमेंट के थ्रू कनेक्ट रखिए, एक दूसरे से पूछिए, एक दूसरे का जवाब दीजिए, ताकि उनको भी ऑथेंटिसिटी इस बात की पता चल सके, उनको भी एक प्रूफ मिले, उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ ऐसा होता है। ऑल्दो इट्स प्रूवन बाय द स्टडीज़ बट स्टिल आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से कनेक्ट करिए, एक दूसरे से पूछिए, जानिए, सो दैट आपका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा इस चीज़ पे। ठीक है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलेंगी और पोस्टमार्टम से रिलेटेड, लेबर पेन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो आने वाली हैं और जो आ चुकी हैं उनकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको पहुँचेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कर लीजिए। तो अब मैं इस वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहती हूँ और बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपका जो पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, उनका लव और सपोर्ट आपकी डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, ठीक है, और आपस में डिस्कस करिए कि किस तरीके से वो आपकी डिलीवरी में हेल्प कर सकते हो। देखो हर किसी का कंफर्ट जोन अलग होता है, हर हस्बैंड वाइफ का जो कनेक्शन है वो अलग होता है, लव एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए सिर्फ इतना टच कर लेना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल कंफर्ट नहीं जानते, अगर सिर्फ उनका पार्टनर उनका हाथ भी पकड़ लेता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका होता है। कुछ लोग अलग होते हैं जिनका जो कनेक्ट होता है वो सिर्फ आई कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। आप किस तरीके से अपने पार्टनर से कनेक्टेड हो, आपके पार्टनर आपको किस तरीके से लव एक्सप्रेस करते हैं, ये आप ही जानते हो। हर कोई अलग अलग होता है, हर कपल अलग है, लेकिन इमोशनल और फिज़िकली सपोर्ट वो आपको दे सकते हैं। कैसे देंगे, कुछ तरीके तो, कुछ क्या, बहुत सारे तरीके तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिए हैं, बट समहाउ अगर आपका तरीका अलग है तो आप वो तरीका फॉलो कर लीजिए। मेन बात ये है कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाना चाहिए कि आप फिजिकल कंफर्ट में हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, इमोशनल कंफर्ट में हो, सेफ फील कर रहे हो, एंजाइटी नहीं है आपके अंदर, काम हो और अच्छे से बेबी डिलीवर कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और पेन किलर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे, जो लेबर का टाइम है वो कम हो जाएगा। और क्या चाहिए, आप सेफली अच्छे से अपना हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाओगे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। बाय, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और भी लेबर से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो। ठीक है।